बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी और मेरे साथ हैं तस्लीम अहमद साबरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 29 रमज़ान और मुमकिना तौर पर ये अगर आज चाँद हो जाता है तो ये आखिरी रोज़ा होगा और इफ्तार की आखिरी ट्रांसमिशन होगी। आज भी हम लैलतुल जायज़ा अगर चाँद नज़र आ जाता है तो आज चाँद रात हो तो उस चाँद रात के ताल्लुक़ से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इस रात को कैसा होना चाहिए है और माहौल अक्सर बदल क्यों जाता है। ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह आज डिस्कस की जाएंगी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। किबला साहबज़ादा अमानत रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम। किबला कैसे हैं आप? खैरियत से? और हमारे साथ अल्लामा हसन रज़ा बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। किबला कैसी तबीयत है? खैरियत से हैं? और नात खानों में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब, हाफ़िज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम क़ारी साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क़ारी साहब तिलावत कलाम रहमान से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या अय्युहल मलअु अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। क़ाल अल्लज़ी इन्दहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैक तर्फुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिह वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब सूरत अन-नमल की 3 आयात 38, 39 और 40 की तिलावत का शरफ़ हासिल कर रहे थे, जिसका तर्जुमा है कि सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है कि वो इसका तख्त मेरे पास ले आए क़ब्ल इसके कि वो मेरे हुजूर मुती होकर हाजिर हों। एक बड़ा खबीस जिन बोला कि मैं वो तख्त हुजूर में हाजिर कर दूंगा
क़ब्ल इसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें और मैं बेशक इस पर क़ुव्वत वाला अमानतदार हूँ। उसने अर्ज़ की, जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं उसे हुजूर में हाजिर कर दूँगा एक पल मारने से पहले। फिर जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा, देखा कि ये मेरे रब के फ़ज़ल से है, ताकि मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, सब खूबियों वाला है। अल्लाहुल अज़ीम ने फरमाया। नाज़रीन किराम, आज की हदीस मुबारक हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो 4 रातों को इबादत के ज़रिए से 4 रातों को इबादत के ज़रिए से ज़िंदा करे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। दोबारा सुन लीजिए, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो 4 रातों को इबादत के ज़रिए ज़िंदा करे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। लैलतुत तरविया यानी 8 ज़िलहज की रात, फिर अरफा यानी 9 ज़िलहज की रात, फिर लैलतुल नहर यानी 10 ज़िलहज की रात, और लैलतुल फ़ित्र यानी ईदुल फ़ित्र की शब। नाज़रीन किराम, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आज की रात के ताल्लुक़ से 4 रातों, और जो इसे अल्लाह की याद में गुजार देता है वो जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। तो अगर आज चाँद नज़र आ जाता है तो आज की रात ईदुल फ़ित्र की रात होगी, लैलतुल जायज़ा होगी। इसी हवाले से गुफ्तगू सहर की ट्रांसमिशन में की थी, और इफ्तार में भी इसी हवाले से उलमाए किराम से रहनुमाई लेते हैं। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब कहिएगा, जिस तरह से हमें पता है कि अब रमज़ान रुखसत हो रहा है, तो रमज़ान के बाद हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगर चांद नज़र आ जाता है तो सबसे पहले तो हमारे दरमियान लैलतुल जायज़ा मौजूद होगी। उसको हमने अच्छे तरीके से गुजारना है, जैसा कि अभी साबरी साहब ने हदीस भी पेश की कि लैलतुल जायज़ा को जो बंदा अल्लाह की इबादत में गुजारता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे पर जन्नत को वाजिब फरमा देता है। दूसरी हदीस ये भी है कि जो इस रात में अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। लैलतुल जायज़ा उन रातों में से है जिसमें तमाम दुआएं कबूल की जाती हैं। उसके बाद ये है कि रमज़ान करीम का चूँकि आने का मकसद ही बंदे को रब से जोड़ना था, तकवा परहेज़गारी देना था और बंदे के दिल को साफ़ करना था, तो हमें बकिया ज़िंदगी में हमें रमज़ान की खुशबू अपने बदन में महसूस करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी रमज़ान की तरह गुजारे तो मौत ईद की तरह आती है। यानी जिसकी ज़िंदगी रमज़ान की तरह गुजरती है, तकवा और परहेज़गारी के साथ, इबादत के साथ, लोगों की भलाई का ख्याल जहन में रखते हुए ज़िंदगी गुजारता है, तो फिर मलकुल मौत उसी तरह उसके पास आता है जैसा कि उसकी ईद हो चुकी हो। जैसे हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जब वफ़ात का वक्त था तो उस वक्त उनकी ज़ौजा रो रही थी कि ज़ाहिर सी बात है जुदाई का वक्त है, तो आप मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, ये तो जुदाई का वक्त है। तो आपने फरमाया नहीं, जुदाई का नहीं, मुलाकात का वक्त है कि मैं अपने महबूब से मिलने जा रहा हूँ। तो हम अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज से ढालें कि हम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर नबी के फरमान को और अल्लाह के हुक्म को हावी कर दें, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी से फिर रुखसत होना भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमने रमज़ान करीम के एक एक लम्हे में अल्लाह ताला की ज़ात को महसूस किया, यानी रोज़ा जब बंदा रखता है तो रोज़ा रखने की कैफियत ये होती है कि इंतहा दर्जे की प्यास के बावजूद भी वो पानी नहीं पीता कि मुझे अल्लाह देख रहा है, मैं पानी पी लूँगा तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा। इसी अंदाज से वो अपनी आइंदा की ज़िंदगी भी गुजारे कि जब गलती करने लगे तो उसके अंदर ये एहसास हो कि मुझे अल्लाह ताला देख रहा है, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी और खूबसूरत हो जाएगी। यकीनन। क्या कहते हैं किबला, जैसी माहौल यकसर तब्दील हो जाता है, रात जैसे ही गई चांद नज़र आएगा। अभी आप जो भी फैसला होगा, अव्वल तो ये भी बताइए अवाम को कि जो भी फैसला आज हो उसको तस्लीम करें। ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ा, ये क्या हो गया, चांद नहीं था और ईद थी और ये कर दिया और वो। एक तो इस पर भी थोड़ा सा रोशनी, और दूसरी बात ये कि जैसे ही चांद नजर आएगा तो यकसर माहौल तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल।
90 डिग्रीज पे। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें प्रैक्टिस करवाई है इन 29 या 30 दिनों में, वो यही है कि हम एक ख़ास वक्त में हलाल और जायज़ कामों से भी अपने आप को रोक लेते हैं। जी हाँ। और ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है और ये बहुत बड़ा काम है कि खाना पीना ये जायज़ है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहर से लेकर इफ्तार तक इसको मना कर दिया। अगर कोई खाता है या पीता है तो वो गुनाहगार फिर होता है जब रोज़ा रख लिया उसने। तो अब ये इसी प्रैक्टिस को अगर हम रमज़ानुल मुबारक के बाद लेकर जाएं तो अब तकाज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का 11 महीनों में ये होता है कि आपने एक तो ये काम करना है कि जो फ़र्ज़ है उसको आपने अदा करना है, जी हाँ। ये तो लाजिम है हर सूरत में, और जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम करार दिया उससे बचना है। ये 2 काम है। बाकी आप जितना हिस्सा डालें वो आपकी मर्ज़ी है, मुस्तहब्बात के हवाले से, सुन्नतों के हवाले से और नवाफिल के हवाले से, ततव्वो के हवाले से आप जो करना चाहें उसका बड़ा वो सवाब है। आम तौर पे एक मिसाल दी जाती है, जितना गुड़ डालोगे उतना उतना मीठा तो मीठा है। जितना कोई भी शख्स करेगा उसका भला उसको खुद है, उसका बदला उसको खुद को मिलना है, उसके लिए हाँ बेहतर जी, है। ये जो फ़र्ज़ है ना और हराम से बचना, ये तो इमारत है ना। जी जी इमारत बिल्कुल होगी तो उसकी ब्यूटिफिकेशन होगी ना, बिल्कुल सही। तज़ीन व आराइश होगी। तो तज़ीन व आराइश सुन्नतों से, मुस्तहब्बात से, नवाफिल से होती है। बेशक। बुनियाद जो है वो फ़र्ज़ और मुहर्रमात जो है उनसे बचना है। जी हाँ। अब देखिए कि कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ताला ने रोज़े का जिक्र किया है उसका इख्तिताम आप देखिए कहाँ पर जाकर होता है। इस पर भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। वो ये कि अल्लाह पाक फरमाता है वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि तुम एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। एक तो इस बात से मना किया। दूसरा ये है कि किसी अपने फरीक का हक खाने के लिए रिश्वत देकर अफसरान से और जजेस से या बड़े लोगों से जिनके पास इख्तियार है उनसे तुम अपने हक में फ़ैसला करवाते हो और उनको तुम रिश्वत देते हो। अल्लाह ताला ने कहा कि ये भी मना है। यानी हमें ये बात समझ आती है कि रमज़ानुल मुबारक से जो हमें तरबियत मिलती है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई मस्जिद में जाके बैठ जाना है। जी हाँ। उसकी तरबियत ये है कि भी अपनी सोशल लाइफ में तुमने अदल और इंसाफ को कायम करना है। तुमने ना रिश्वत देनी है, ना रिश्वत लेनी है, ना तुमने एक दूसरे के हक को खाना है। अब आप देखें ये कितनी बड़ी बात है कि असल जो करप्शन है या बेज़ाब्तगी हमारे माशरे में होती है वो माल और दौलत के हवाले से होती है। तो कुरान पाक ने इस तरतीब से इस बात को बयान किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि रमज़ान वाला माहौल तो बाद में नहीं रहता। जी हाँ, ज़ाहिरी बात है। वो तवज्जो, वो इन्हमाक और वो इस्तिग़राक जो इंसान का होता है वो तो बाद में नहीं, लेकिन जो प्रैक्टिस है असल में वो ये है कि अमली ज़िंदगी में हमने हराम से बचना है और जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया वो हमने अदा करना है। वो रमज़ान चला जाए तो कम से कम उसके असरात तो बाकी रहे ना, यानी वो रमज़ान की कैफियत तो नहीं रहेंगी लेकिन कैफियत के असरात तो बाकी रहें। बिल्कुल ऐसे ही जी है। हाँ। और दूसरी बात जो आपने चांद के हवाले से आपने कही, देखिए रियासत को फॉलो करना ये लाजिम और ज़रूरी है। सुबह भी ये जिक्र जी, हम कर बिल्कुल। रहे थे। हाँ। जी। वो इसलिए कि थोड़ा सा आप देखें कि वहाँ उन मुल्कों में चले जाइए जहाँ पे नज़्म इज्तिमाई कायम नहीं रहा, वहाँ पर जो तवाइफुल मुलूकी का माहौल बना और इंतशार फैला, कत्ल व गारत हुई, तो हमें यानी इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम जैसी भी है एक रियासत तो हमारी है ना। जी हाँ, शिकवा शिकायत तो चलती रहती है, अदालतों से भी चलती है, सियासतदानों से, हुक्मरानों से, हर इदारों से भी चलती रहती है, ये अपनी जगह पर। लेकिन वो गेम को ख़राब तो नहीं करना चाहिए ना। वो आपने देखा जैसे वो बच्चे खेल रहे होते हैं तो जो बच्चा हार रहा हो तो वो सारी गोटियों को मिक्स कर देता है कि मैंने खेलने नहीं देना। तो ये वो सलूक कहता है तो- ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो ये सलूक तो अच्छा नहीं होता ना। रियासत कायम रखें और जो वहाँ से फैसले आए उनको आप माने, और हाँ इख्तलाफ अपनी जगह पर आप ज़रूर करते रहें साथ साथ। चांद के हवाले से किबला आप भी ये जो अभी चांद देखा जाएगा, रोहित हिलाल कमेटी यकीनन इफ्तार के बाद बैठेगी, तो क्या करना चाहिए, एक बात इस पर भी ज़रूर रोशनी डालिएगा। दूसरा, जो आका अलैहिस्सलाम ने उन 4 बड़ी अजीम रातों में शुमार फरमाया आज की रात को, कि वो जो 3 बड़ी अजीम रातें और आज की रात इबादत कर ले, तो इबादत किस तरह बैलेंस के बंदा अपने काम भी कर ले, सो भी जाए, थोड़ा सा किस तरह गुजारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जैसे आज की रात है कि वो हमें इनाम मिलने की रात है। जी। जब इंसान को कोई इनाम मिलता है तो सबसे पहले अक्ल और शरीयत यही कहती है हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेशक। यानी अगर अल्लाह आज हमें इनामात से नवाज रहा है तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि चूँकि माह रमज़ान अपनी आखिरी साअतों में है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं करता। बेशक इस पूरे माह रमज़ान में हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ या बेगमात थी जो उन्होंने सहरो इफ्तार पे खिदमात सर अंजाम दी, हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। यानी अभी हम लोग सो रहे होते थे तो वो पहले से ही सहर का बंदोबस्त कर रही होती थी। और मैं देखता हूँ किबला ये अब खवातीन की नींद तो पूरी ही नहीं हो पाती। सही फरमा रहे हैं। बेचारी स्कूल कॉलेज भी बच्चों को भेजना है, फिर इंतजामात, फिर इफ्तारी सहरी, बहुत मुश्किल और होगा। फिर तिलावत, इबादत भी वो इबादत में भी वो मर्दों से आगे नजर आती हैं। इसके बावजूद ऐसा ही अल्लाह ताला को वक्त में बरकत डाल देता है उनकी हिम्मत बिल्कुल। तो इसलिए हमें भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यानी जहाँ पे हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं उससे पहले उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अब देखिए जो पूरा माह रमज़ानुल मुबारक हमने गुजारा है, ये नेकियां हमें खुद पसंद ना बना दें कि हम ये कहें कि शायद अब मैं बाहर निकलूं कि मेरे अलावा तो शायद कोई दीनदार और है ही कोई नहीं, मैं अपने अलावा बाकी सबको बेदीन समझने लगूं कि शायद मैं ही सबसे बेहतर हूं। नहीं, बल्कि इस हवाले से जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान दो काम करे तो अल्लाह उसे साबिरीन में भी शुमार करेगा और शाकिरीन में भी शुमार करेगा, और सब्र करने वाला भी शुक्र करने वाला। कहा पहला, नेक कामों में अपने से ऊपर वाले को देखना है। वाह 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 वाह। अगर मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ नमाज़े पंजगाना अदा कर रहा हूं तो वो देखो जो नमाज़े शब भी अदा करता है। जी हाँ। अगर मैं नमाज़े शब सिर्फ अदा कर रहा हूं वो भी देखे जो और नवाफिल भी अदा करता है। जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदा नेकियों में अपने से ऊपर वाले को देखे और फिर उसकी इक्तिदा करे तो, और जो दूसरे दुनियावी उमूर है उसमें अपने छोटे वाले को देखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे साबिर और शाकिर में शुमार कराएगा। तो इसलिए आज की रात में हमने जो सारी इबादतें पहले की हैं हमें उस पर खुद पसंदी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र के लिए 3 मराहिल होते हैं। पहला ये कि जिसने हमें ये नेमतें दी हैं हम उस मोहसिन की पहचान करें और उसकी मारिफत हासिल करें, और दूसरा ये है कि हम जुबान से उसकी तारीफ करें, और तीसरा शुक्र का मरहला ये है कि हमसे कोई ऐसा फेल सादिर ना हो या जो नेमतें मिली हैं उसके हवाले से कि जिससे हमें नेमतें अदा करने वाले की मासियत और नाफरमानी हो रही हो। और फिर हमारे यहाँ जैसे आमतौर पर तरीका यह है कि इंसान सजदा शुक्र अदा करता है। हाँ, बेशक हमें आज की शब सजदा शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि यह भी शुक्र का ही एक तरीका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाया कि जैसे जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जो आप पर एक दफ़ा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। आपने सुन के फौरन सजदा शुक्र अदा किया और हमें बताया कि जब भी तुम्हें कोई नई नेमत मिलती है तो शुक्र अदा किया करो सजदे के तौर पे। तो इसलिए हमें भी आज की रात अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुका के सजदे शुक्र अदा करनी चाहिए। और जो आपने चांद के हवाले से कहा था, बस एक ही जुमला कहूँगा क्योंकि उस पर बहुत खूबसूरत जुमला इन्होंने कह दिया कि देखिए जो रोयत हलाल कमेटी में मेंबरान है मुख्तलिफ मसालिक के उलमा के, वो भी जिम्मेदार शख्सियात हैं, तो यकीनन वो भी समझती होंगी कि हमारे ऊपर इन तमाम लोगों की उमूर की जिम्मेदारी भी आयद होती है, और फिर उनके पास भी जब गवाहियां जाती हैं तो वो भी इस्लामी उसूलों के मुताबिक उन्हें परखते हैं। इसलिए हमें मुस्बत अंदाज में सोचना चाहिए और हुस्न ज़न अपने उलमा से रखना चाहिए। इंशाअल्लाह जो भी फैसला होगा वो बेहतर और तज़हीक से परहेज करना चाहिए। उलमा की इस अंदाज से गुफ्तगू करना, लतीफ़े उसके बना लेना, ये किसी भी तरह से मुनासिब अमल नहीं है। किसी आम शख्स के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ना कि आप उलमा की तज़हीक का सामान करें, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। कलाम शामिल करते हैं गुलाम फरीद चिश्ती साहब। माशाअल्लाह ईद से एक दिन पहले ही आपने ईद का निज़ाम बना लिया माशाअल्लाह दोनों ने, वाह वाह। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े
मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़्र की तकलीफ को। या इलाही भूल जाऊं नज़्र की तकलीफ को। शादिये दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। शादिये दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही गर्मिए महशर से जब फड़के बदन। या इलाही गर्मिए महशर से जब भड़के बदन। दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब बहें आँखें हिसाबे जुल्म से। या इलाही जब बहें आँखें हिसाबे जुल्म से। उन तबस्सुम रेज़ होंठों की दुआ का साथ हो। उन तबस्सुम रेज़ होंठों की दुआ का साथ हो। या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुल सिरात। या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुल सिरात। आफ़ताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े। रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़दा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे किचन सेगमेंट का। देखते हैं कि आज शेफ़ अनम और माहम हमारे लिए क्या बना रही हैं। सो ओवर टू शेफ़ अनम एंड माहम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट माहम जाहिद और इफ्तार पकवान के कुकिंग सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी शेफ़ जो कि मज़ेदार से खाने तैयार करती हैं। और यकीनन हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि आज चांद रात हो, तो उसी की मुनासबत से रमज़ान को हम अलविदा कहेंगे अफसरदा दिल के साथ यकीनन, और इसी दुआ के साथ कि आने वाला रमज़ान हम सबको नसीब हो और ढेर सारी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। तो चांद रात को भी इंजॉय कीजिएगा अगर हो, लेकिन अब इंजॉय तो हो गया, साथ साथ हाथ भी धोने ज़रूरी हैं। हाथ धोने हैं आपने डिटॉल कूल से, जो कि आपको रखता है फ्रेश, और इसका जो मेंथल बर्स्ट है वो 5 डिग्री कूलिंग सेंसेशन देता है आपको। तो आप फ्रेश भी हो लें और ठंडा ठंडा कूल डिटॉल भी इस्तेमाल करें। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और अनम से पूछते हैं, जी अनम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है जी क्रिस्पी चिकन पराठा रोल्स। तो पराठा रोल्स के लिए बड़ी सिंपल रेसिपी है, जल्दी से क्विक बनने वाले हैं। जैसे कि अभी हमने बताया है कि चांद रात है, तो चांद रात अगर हो जाती है इन द केस, तो अगर आपके घर पे ऐसे चांद रात का कोई इवेंट रखा हुआ है तो ये बड़ी ही क्विक रेसिपी बनने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने चिकन लिया है वो तकरीबन 1 पाव के करीब है। मेरे पास बोनलेस है, इसको क्यूब्स कट में करवा दिया हुआ है मैंने। और इसको सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे, फिर इसकी कोटिंग होगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो मीनवाइल जो है चिकन ले लेना और बोनलेस हो, और इसी तरह क्वांटिटी आप अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और ऐड ऑन करते जाएंगे। अच्छा, मैं अपने ऑयल को इस गर्म करने के लिए रख देती हूँ, जो कि हम कश्मीर कुकिंग ऑयल ले रहे हैं। अच्छा, इसकी मैरिनेशन मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। और उसके लिए जो है मैरिनेशन के हवाले से तो अनम बता ही रही हैं, कश्मीर कुकिंग ऑयल के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इस पर है 60 साल से लोगों का एतमाद, और हर खुशी गमी में कश्मीर आपके हर मोमेंट्स का हिस्सा रहा है। और खाना अगर पका हो कश्मीर कुकिंग ऑयल में तो मज़ा मज़ीद दोबाला हो जाता है, क्योंकि 100% इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी आर्टिफिशियल अरोमा या फिर इसमें फ्लेवर मौजूद नहीं है। और अब हमने पैन में ले लिया है कश्मीर कुकिंग ऑयल और मैरिनेशन का प्रोसेस जो कि अनम ने क्या इसमें ऐड अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन ½ टीस्पून के करीब नमक, जो कि हस्बे जायका अकॉर्डिंग टू आप अपने चिकन जो है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है। अच्छा, आप लाल मिर्च के स्किप करके कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल मैरिनेशन है, बिल्कुल भी कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने अगर थोड़ा सा और इसको टेस्टफुल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसके अंदर सिर्फ लेमन जूस को ऐड कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा सा उसका जो है चिकन के अंदर फ्लेवर आ जाएगा। तो लेमन जूस भी आप ऐड कर सकते हैं और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और इसको मैरिनेट करके आप रख लें। अच्छा जी, इधर मेरे पास है मैदा तकरीबन 1 कप के करीब। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, मतलब सिर्फ के एक फ्लेवर आ जाए हमारे मैदा के अंदर, ताकि जो है वो बिल्कुल ब्लैंक मत रहे। और यहाँ पर जो है इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और मीनवाइल जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसको जो है इसकी सिंपल कोटिंग करके इसको जो है हम फ्राई करेंगे। तो इसको मैं इस तरह से डाल दूँगी इसके अंदर, और इसकी साथ साथ जो है हम कोटिंग करेंगे। और कोटिंग करने के लिए अच्छा ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा कि आप इसको दो 3 दफ़ा करें, लेकिन अगर आपको वही बात है कि अगर आपको ज़्यादा कोटिंग पसंद है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक दफ़ा जैसे पानी इसको अभी कोट किया, फिर आपने इसको पानी में दोबारा से डिप किया और फिर कोट किया, तो इसकी जो है 1 से 2 कोटिंग बन जाएगी। तो वो जितना आप क्रिस्पी रखना चाहते हैं वो उतना क्रिस्पी हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर मज़ीद क्रिस्पी आपको चाहिए तो आप 1 से 2 से 3 कोटिंग की तरफ जा सकते हैं। ज़्यादा कोट करेंगे तो क्रिस्पीनेस आ जाएगी। अभी जो है ऑयल का टेम्परेचर वो अकॉर्डिंग टू नहीं हुआ हमारे चिकन के लिए। तो मीनवाइल हम क्या करते हैं कि जितनी देर में ये हो रहा है तो हम ऐसे करते हैं कि अपनी सॉस को रेडी कर लेते हैं। सॉस रेडी करने के लिए मैंने मायोनीज ली है तकरीबन ½ कप के करीब, और उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड करूंगी चिली गार्लिक सॉस। ठीक हो गया। तो 2 से 3 खाने के चम्मच आपने चिली गार्लिक सॉस मैंने और फिर अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी बन जाएगी एक कॉकटेल सॉस। ओके, तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे। अच्छा, ये मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पराठा रोल्स के लिए टोर्टिला ब्रेड, लेकिन आप चाहें तो पराठे होते हैं जो आप घर में बनाते हैं वो भी, और जो फ्रोज़न पराठास होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मतलब दोनों की आपके पास जो है वो चॉइस है। तो 2-3 आपके पास चॉइसेस हैं। आप खुद भी पराठा बना सकते हैं, और पैक में भी मिलता है आपको पराठा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो हम यूज़ करें वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गई है सॉस हमारी रेडी। और आप बस सिंपल जो है इस जैसे हमारा चिकन जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, अच्छा अगर आप यूज़ कर रहे हैं टोर्टिला ब्रेड तो फिर तो आपको इसको
सेकने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप पराठा जैसे फ्रोज़न पराठा यूज़ करें या रेगुलर पराठा, तो उसको आप जैसे रेगुलर पराठे को बनाते हैं उसको बिल्कुल वैसे बनाएंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अनियंस और जो सलाद पत्ता होता है वो, लेकिन आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है टमेटोज़, क्यूकम्बर, कैबेज और लेटस भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स आपकी चॉइस है, आप जितनी चाहें, जो आपकी चॉइस है उसके मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसको जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको हम करेंगे, ड्राई कर लेंगे, तो बिल्कुल जो सारा मैदा है पर जो मैदा है वो उतर जाएगा और ये फ्राई होते रहेंगे। तो मैदे की कोटिंग करके हमने इन चिकन को फ्राई करना है, पीसेस को। तो ये जो है फ्राइंग के प्रोसीजर में है हमारा चिकन। इसको 4 to 5 मिनट्स लगेंगे जो है कुक होने के लिए। तो मीनवाइल हम क्या करते हैं, जितनी देर में ये कुक हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ, अपने जो टोर्टिला ब्रेड है इसको करना शुरू करते हैं असेंबल। और असेंबल करने के लिए सबसे पहले आपने एक टोर्टिला ब्रेड लेनी है और उसके ऊपर आपने ये जो सॉस बनाई है ये आप लगाएंगे इस तरह से। अच्छा, ये सॉस जो है अब यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप चाहे तो यहाँ पे मायोनीज़ लगा सकते हैं, अकेली केचप लगा सकते हैं, पेरी पेरी सॉस, थाई चिली सॉस, वो कोई भी सॉस जो आपको पसंद है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो उसमें ऑलिव्स, मशरूम्स, कॉर्न्स, अब इसके अंदर जो फिलिंग है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस की है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़े से जो अनियन रिंग्स हैं। रिंग्स हो गए। फिर वही बात है कि जो वेजिटेबल है ये तो मैं मतलब जो बेसिक आपको पराठा रोल की रेसिपी बता रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप वेजिटेबल्स अपने हिसाब से जो है इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। निकाल देते हैं, शौक से खाते नहीं हैं, तो वो अगर नहीं खाना चाहते तो वो मस्ट नहीं है कि आपने अनियंस ही डालें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है चिकन हो रहा है रेडी। तो मीनवाइल हम क्या करते हैं कि हम अपनी ड्रिंक बना लेते हैं। तो ड्रिंक के लिए जी आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो शेक बना रहे हैं। अच्छा, बिस्किट फिर वही बात है कि आप अपनी चॉइस के भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो चॉकलेट बिस्किट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर जो है। लेकिन ओरियो आइसक्रीम और शेक्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में और बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो ये बच्चों के लिए एक ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है कि आप ओरियो शेक वो उनको अच्छा लगता है। और एक तो है कि चॉकलेटी है, आप चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट की इंटेक भी कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास। वहाँ प्लीज़ अगर आप मुझे 2 स्पून या 1 स्पून दे दें। थैंक यू। और अगर आप चॉकलेट पसंद करते हैं तो आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे, मैं तकरीबन ऐड कर रही हूँ 2 पैकेट्स ओरियो बिस्किट्स के, और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छा, 2 से 3 टेबलस्पून इसलिए डाल रही हूँ कि क्योंकि इसमें आइसक्रीम भी जाएगी, तो आइसक्रीम भी मीठी है, बिस्किट अपने आप में मीठे हैं, तो इसलिए जो है वो बैलेंस करके जो है। और 1/3 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस, थोड़ा सा ज़रा वो जैसे आपको बाज़ार वाला एक टच जो है वनीला एसेंस देता है बेसिकली। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम ऐड हो गई। इसकी भी क्वांटिटी आप अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अभी क्योंकि 2 पैकेट यूज़ करें तो हम 1 कप के करीब जो है आइसक्रीम इसके अंदर सिर्फ यूज़ करेंगे। लेकिन वही आपकी वाली बात है कि जब जितना मर्जी अकॉर्डिंग टू आपकी सर्विंग के हिसाब से होगा, हिसाब से आप ऐड ऑन करते जाएंगे। ज़्यादा लोग पीने वाले हैं तो ज़्यादा बनाएंगे आप, और चीनी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपका टेस्ट है आप ऐड ऑन कर लें। ओरियो शेक रेडी हो चुका है और ये हम अब ग्लासेस में डालेंगे और ये सर्विंग के लिए रेडी हो चुका है। वेरी नाइस, बड़ा ही चॉकलेटी सा। अभी हमने तो खैर चॉकलेट नहीं डाली, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप ऊपर से इसको मैं थोड़ा सा टॉप करूँगी ऐड कर देंगे आइसक्रीम के साथ। तो ये जो हम बाज़ार से लेकर पीते हैं बहुत महंगे महंगे, तो ये घर में भी रेडी हो जाते हैं बहुत इजीली। ओरियो शेक्स लें जी, इस पे चली गई आइसक्रीम, तो आइसक्रीम को भी आप इंजॉय करें, साथ साथ ओरियो शेक भी इंजॉय करें। और ये हो गए हैं हमारे, एक तो कलर भी ब्रेक हो गया और जो है हमारे ग्लास गार्निशिंग भी अच्छी हो गई। अच्छा, आप इस मोमेंट पे इसके ऊपर जैसे ये हमने किए हैं तो आप इसके ऊपर जो है चॉकलेट के स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं। स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं।
और यहाँ पे जो है हमारे चिकन वो भी हो गया है फ्राई, तो अब उसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेटर में अपने। ओके, तो हमारा चिकन फ्राई हो चुका है और इसमें हम अब इसको हम डिश आउट करेंगे। अच्छा, अगर चिकन जो है आप इसके अंदर चाहें तो अगर आप क्रिस्पी फॉर्म में नहीं डालना चाहते तो जैसे अभी हमने इसकी मैरिनेशन की थी तो आप उसको 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर, कश्मीर कुकिंग ऑयल में भी आप उसको सौते कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली ऐसे जैसे टिक्का फॉर्म में भी आप उसको डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर चिकन की स्टफिंग करेंगे। अच्छा, चिकन जो है वो हम बिल्कुल इतना डालेंगे कि आराम से जो है हमारा पराठा रोल बंद हो जाए, कि वो बिल्कुल भी ऐसे ना लगे कि हमारा पराठा जो है वो बहुत ही ओवरफ्लो हो गया है और वो उसमें से जो है और वो रोल नहीं हो पा रहा। एग्जैक्टली। तो ये चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया और अब इसको रोल करेंगे और ये हमारा पराठा रोल हो जाएगा। ये जो है हमारा क्रिस्पी चिकन पराठा रोल ये रेडी हो गया है और इसको करेंगे यहाँ से थोड़ा सा। अच्छा, इस मोमेंट के ऊपर अब आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहें तो उसको आप थोड़ी देर के लिए जो है बेक भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो इस मोमेंट के ऊपर आप उसको जो है तवे के ऊपर थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं। तो हमारा एक जो है वो पराठा और क्रिस्पी पराठा रोल जो है वो रेडी हो गया है। इसी तरह जो है दूसरा रेडी कर लेते हैं। और जैसे कि बताया कि आप इसको तवे पे भी सेक सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं। अच्छा, इस मोमेंट के ऊपर आप इसके अंदर जो है चीज़ डालकर उसको भी बेक कर सकते हैं। सही। तो अगर आप चीज़ लवर हैं और चीज़ पसंद करते हैं तो आप अपने पराठा रोल में चीज़ भी डाल सकते हैं, तो चीज़ी पराठा रोल भी इंजॉय कर सकते हैं आप। सब्जियां तो आपकी अपनी चॉइस की हो गई, सॉस भी आपकी चॉइस की हो गई और पराठे में फिर आप चीज़ भी अगर ऐड कर देंगे तो वो आपकी चीज़ भी इंजॉय हो जाएगी उसमें। ठीक हो गया। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूसरा पराठा जो कि रेडी हो रहा है, इसमें चिकन ऐड करेंगे और फिर इसको हम रोल कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सा अगर आपने इसको और सॉसी करना है तो आप इसके ऊपर जो है इस तरह से जो है और सॉस ड्रिजल कर लें। अनियन रिंग्स उसी तरह ही जाएंगे इसके ऊपर। ऐड कर दी और अगर आप ज़्यादा सॉस ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और केचप अगर आप ऐड करना हाँ बिल्कुल, केचप भी अगर आप ऐड करना चाहें। केचप ऐड करना चाहते हैं तो केचप भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आपने दोबारा से इसको कर दिया रोल और टूथपिक लेकर आपने इसको बंद कर देना है। ये हो गया हमारा दूसरा पराठा रोल तैयार और ये चला गया हमारे प्लेटर पे। आज की जो हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं वो हो गई हैं रेडी। जो कि आज हमने बनाया था क्रिस्पी पराठा रोल और उसके साथ हमने बनाया था ओरियो आइसक्रीम शेक, तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। बिल्कुल, तो हमारा पराठा रोल भी इस वक्त डिश आउट हो चुका है और ओरियो मिल्क शेक जो कि बहुत हेल्दी है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है कि ओरियो शेक पीना है, तो वो घर में भी बनाया जा सकता है। तो हमने बना लिया है और इस वक्त इंतज़ार है रोज़ा खुलने का और यकीनन आप लोग भी इस वक्त अपने टेबल पर बराजमान होंगे और रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा और माइट भी पॉसिबल कि आज चांद रात हो तो खूब इंजॉय करिएगा ईद को भी और दुआओं में हमें याद रखिएगा, क्योंकि रमज़ान तो अलविदा ले रहा है, अफसरदा भी हैं हम थोड़े थोड़े और आपसे भी जुदा हो रहे हैं। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हाँ, इजाज़त लेने से पहले हाथ धोने ज़रूरी हैं और हाथ धोने ज़रूरी हैं डेटॉल कूल से, क्योंकि ये रखता है आपको फ्रेश और इसमें जो मेंथल बर्स्ट है वो 5 डिग्री कूलिंग सेंसेशन देता है। तो आपने फ्रेश भी रहना है और खुश भी रहना है और ईद को ढेर सारा इंजॉय करना है। अल्लाह हाफिज़। वाओ, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज थी। थैंक यू सो मच शेफ़ अनम एंड माहम। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन किराम, खुश आमदेद। एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है सदाए रमज़ान में। 29 रमज़ान और हो सकता है कि आज ये आखिरी रोज़ा हो और आपसे उसके बाद रमज़ान के बाद के प्रोग्राम्स में हमारी आपसे मुलाकात हो, और अगर किस्मत ने यावरी की तो एक रोज़ा और होगा और फिर कल भी मुलाकात होगी। तो ये माह रमज़ान अलविदा हो रहा है हमसे और इसी ताल्लुक़ से कलाम हाफ़िज़ ज़ीशान इलाही सियालवी पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह।
अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। क़ल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। कुल्फ़ते हिज्रो फुरकत ने मारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है गम का ग़ल्बा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। मस्जिदों में बहार आ गई थी, जोक दर जोक आते नमाजी। हो गया कम नमाजों का जज्बा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। बज़्म इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती। सब समा हो गया सुना सुना, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। तेरे दीवाने अब रो रहे हैं, तेरे दीवाने अब रो रहे हैं। मुस्तरिब सब के सब हो रहे हैं। हाय अब वक्त रुखसत है आया, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। तुम पे लाखों सलाम माहे रमज़ान, तुम पे लाखों सलाम माहे गुफ़रान। जाओ हाफिज़ खुदा अब तुम्हारा, जाओ हाफिज़ खुदा अब तुम्हारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान।
फ़दाए रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तार के लिए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बेटा क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम मेरा पूरा नाम है ये। अच्छा, आपका पूरा नाम है ये, ठीक है, और माशाल्लाह। पूरा और आधा नाम क्या है? आधा नाम इब्राहिम। इब्राहिम। और ज्यादा पूरा होगा तो क्या होगा? इतना ही है। इतना ही है? इब्राहिम, ये स्मार्ट नहीं, वॉच तो हम मुझे दे आपको दो। कहेंगे डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। डॉक्टर बनने? डॉक्टर बनेगा? नहीं, डॉक्टर नहीं बनना उसको। अरे क्यूट, मैंने कहा इब्राहिम से, मैंने साबरी साहब का वॉच, आपकी स्मार्ट वॉच बहुत अच्छी है, मुझे दे दो। फौरन से उसने उतार अरे भाई वाह, थैंक यू। ये तो सखी दिल आपके है। बाजू पे ही बहुत अच्छी लग रही है, आप पहन लो। नाम का असर। आपका तो बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका तो। माशाल्लाह। और इतनी प्यारी वेस्ट कोट है, इतनी प्यारी वेस्ट कोट कहाँ से ली है? दुकान से। दुकान से? तो ये साबरी साहब को गिफ्ट कर दो है ना। ना, चेंज करवा दो मेरी इससे। मैं बात करती हूँ। वेस्ट कोट दोगे जैसे स्मार्ट वॉच फौरन से उतार दी है? हाँ, ये मेरी वाली ले लेना। अल्लाह, इतना माशाल्लाह प्यारा बच्चा, कह रहे ले लें। वेस्ट कोट भी दे दोगे? नहीं ये नहीं। घड़ी देगा। नहीं, सिर्फ ये स्मार्ट वॉच देगा। अच्छा, ये मैं रख लूँ। चलो, थैंक यू इब्राहिम, आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया मुझे। मेरे पास भी आपके लिए गुडी बैग है। इफ्तार में क्या खाना है, जल्दी से बता दो। ब्रेड। ब्रेड? अच्छा चलो, ब्रेड के साथ क्या खाना है? जैम। अच्छा ब्रेड, बेटा ये तो नाश्ते का मेन्यू बता दिया आपने। और क्या खाना है? पकौड़े, समोसे, बर्गर, पिज्ज़ा? पकौड़े। पकौड़े खाने हैं, चलो डन, हम आपके लिए पकौड़े मंगवा देंगे, ठीक है? नहीं पकौड़े नहीं, समोसे। समोसे खाने हैं। पकौड़े डन। नहीं, और पकौड़े नहीं खाते? पकौड़े नहीं खाते आप? थोड़े से पकौड़े खा लेना, थोड़े से समोसे खा अच्छे लेना। नहीं लगते कह रहे हैं। अच्छा, अच्छे लगते ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। नहीं भाई, जो इब्राहिम को अच्छा लगता है वही मंगाएंगे हम। ठीक है, थैंक यू इब्राहिम तो इब्राहिम। इतना अच्छा बच्चा है। इतना अच्छा आपका जेस्चर था, आपने मुझे अपनी स्मार्ट वॉच दे दी, आप पहन लें। थैंक यू, थैंक यू। बेटा क्या नाम है? मोहम्मद सुहेब शहजाद। क्या नाम है? मोहम्मद सुहेब शहजाद। मोहम्मद सुहेब शहजाद। अच्छा बेटा, आपका रोज़ा है? चलो आज हमारे साथ लेकिन इफ्तार करोगे। क्या खाना है इफ्तार में? पिज्ज़ा। पिज्ज़ा खाना है? प्रोड्यूसर साहब पिज्ज़ा मंगवा लो जी, मंगवा लो। वाह वाह, जबरदस्त। बेटा कुछ सुनाओगे? सूरज सुनाओ। सुना दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। माशाल्लाह, वाह वाह, जबरदस्त। हाँ जी, आपका क्या नाम है भाई? वो कह रहे हैं मुझसे तो सुनी ही नहीं है आपने। अच्छा, इब्राहिम ने भी सुनानी है। पूरब का दरवाजा खुला। जी। पूरब का दरवाजा खुला, ठंडी ठंडी चली हवा। जागो जागो सुबह हुई, भरों ने क्या खूब कहा। सुबह सवेरे जो भी उठा, वो दिन भर हंसता रहा। अरे वाह वाह, सुबह सवेरे जो भी उठा वो दिन भर हंसता ही रहा। बेटा ये पकड़े माइक। अपना माइक ले लो, वो दूसरा ले लो। वो वाला ले लो। शाबाश, वो लो माशाल्लाह। दूसरा। क्या और नाम अपना है? नाम बताओ। मोहम्मद। मोहम्मद, इतना प्यारा आपने ड्रेस पहना हुआ है, उठ के दिखाओ जल्दी से। माशाल्लाह, जबरदस्त। भाई कैमरा में इसका दिखाएं ना भाई, ये ड्रेस। चाहिए, ये लेना है मैंने, ये लेना ये है। लेना है, फिर ये लेना एक्सचेंज है। करा दूं। डन हो गया। देना है सर को ये ड्रेस? जी। दे दोगे पूरा? बदली कर लोगे? बदली? आप वो वाला ले लो, ठीक है? साइज का कोई इशू तो नहीं होगा, पूरा ही होगा? हाँ नहीं, पूरा तो उसको पूरा होगा। चलो बेटा बैठो। माइक पकड़ो अपना। क्या सुनाओगे? क्या सुनाओगे? मैं बंदा ए आसी हूँ, वाह। पता
मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। वाबस्ताए उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाह वाह। तेरा हूँ फकत तेरा, तेरा हूँ फकत तेरा, परस्तार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। क्या भाई, माशाल्लाह, वाह, माशाल्लाह भाई, जबरदस्त। इसको तो भाई जबरदस्त। स्पेशल कोई इनाम मिलना चाहिए। इनाम मिलना चाहिए। बहुत अच्छा इसने पढ़ा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, नो डाउट। कहाँ से आए हो मोहम्मद, आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? लाहौर में? बताओ, सर को बताओ। ये तो नहीं पता मुझे। अच्छा, अच्छा, ये नहीं पता। बहुत कहीं दूर अच्छा से पढ़ा आए हो? वे। लाहौर में रहते हो? लाहौर में रहते हो, अच्छा फिर ठीक वाह। है। बेटा ये माइक ले लो। चलो आपका नाम भाई? अच्छा, आप लाहौर में रहते हो? हसनैन, जी बेटा, क्या नाम है? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। बड़ी प्यारी टोपी की हुई है, बहुत अच्छी, जबरदस्त। माशाल्लाह। बेटा क्या सुनाओगे? हाले दिल, हाँ। हाले दिल किसको सुनाए, ये आपके होते हुए, हाले दिल किसको सुनाए, ये आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, ये आपके होते हुए, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, क्यों किसी के दर पे जाए, वाह, ये वाह, आपके जबरदस्त। होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, ये आपके होते हुए। वाह भाई वाह, वाह जबरदस्त जी, हसनैन, बहुत माशाल्लाह, अच्छे। भाई तुम माशाल्लाह। लोग कहाँ थे इतने जो 29 रोजे हो गए, तुम लोग सारे ये नात खानों का ग्रुप कहाँ सही पे था? बात है। इतनी अच्छी अच्छी सारों ने नाते पढ़ी। इब्राहिम तुम इतने दिन कहाँ थे? हैं मोहम्मद कहाँ बताओ थे ना। भाई, पहले क्यों नहीं आए? पापा नहीं लेके आए थे। भाई पापा तो गलत काम किया उन्होंने, आप क्या बहुत कह गलत रहे हो? काम किया। आप क्यों नहीं आए? वो जो वो लास्ट टाइम का सुना था, तब मेरे बाबा ने कहा था बीच में कर रहे। हाँ, कहाँ थे तुम के जमाने के बाद आए हो? मेरे घर शबाब में के सुना जाने था। के बाद आए हो? घर में रखा था, फिर मेरे बाबा ने कहा था अब भी चलते हैं। अच्छा अच्छा, बाबा ने कहा था अभी चलते हैं, घर में रखा था। ओ देखो ना कितना लेट आए हो तुम। देखा था। आपने देखा था हमारा शो देखा था? हाँ अच्छा ठीक है। चलो, बेटा। अब आपको दोस्त कहेंगे कि हमने इब्राहिम को भी देखा था। हाँ बताया है दोस्तों को टीवी पे आऊंगा आज, सबको पता है। बल्कि थोड़ा वो एक को बच्चा है। अच्छा, सिर्फ एक को पता है, बाकी देख के खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। अच्छा, जी चलो। ये आपका गुडी बैग। कुछ कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं, थैंक यू भी नहीं कहना। थैंक यू। देखो मैंने आपको वॉच दी थी, आपने जब मुझे दी मैंने आपको थैंक यू बोला था ना। चलो गुड हो गया। बेटा ये आपके लिए, ये बेटा आपके लिए। सीधे हाथ से लेते हैं, सीधे हाथ से, ठीक है? बताइए। सीधे हाथ से बेटा, सीधे हाथ से, शाबाश। जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। चल एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौटते हैं इंशाल्लाह आपसे। एक वक्फे के बाद मुलाकात होती है। सदाए रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अब वो घड़ियां आ चुकी हैं साबरी साहब, जिसका सबको बेसब्री से
इंतज़ार था। हमने यहाँ पर नात कंपटीशन करवाया, अजान का मुकाबला हुआ और फिर उसमें से हमने 3 जो बेस्ट लोग थे उनको चूज़ किया। सबने बहुत अच्छा जो है अपनी तरफ से डिलीवर किया और साबरी साहब सबने कोशिश की। कोशिश जाहिर बहुत बात अच्छी की, है बिल्कुल। सुनो न्यूज़ की ये पहली ट्रांसमिशन थी रमज़ान की, और इस एतबार से कि लोगों की पसंदीदगी जिस तरह की रही है तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव लगा। मुकाबले में कोशिश की जो दूर दूर से भी आने वाले नात ख़्वां थे या मौज़िन हजरात थे जिन्होंने अज़ान का मुकाबले में शिरकत की या जिन्होंने नात के मुकाबले में शिरकत की। तो हमारे पास अब ज़ाहिरी बात है ये तो मुकाबला है और मुकाबले में किसी को आगे रहना है, किसी को मज़ीद आगे बढ़ जाना है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि नात पढ़ने वाला पीछे रह गया है, पीछे नहीं रहता है, वो आगे रहता है, लेकिन कुछ लोग मज़ीद आगे बढ़ जाते हैं। तो वो लोग जो मज़ीद आगे बढ़े और पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आए, उनके लिए प्राइजेज़ होंगे। तो दूसरी और तीसरी के लिए भी प्राइजेज़ हैं, लेकिन हम ऑन एयर ज़ाहिरी बात है पहले को ही बुलाकर जो फर्स्ट नात खां जिन्होंने मुकाबला जीता नात खानी का और मुकाबला अज़ान जिन्होंने जीता, उन दोनों को हमने आज एक मरतबा फिर मदऊ किया है और उनसे नात भी हम सुनेंगे, उनको प्राइज़ उलमा के हाथों से हम दिलवाएंगे। और ख़ास तौर पर अज़ान जब आज मगरिब की मुमकिना तौर पर आज की अज़ान जो है वो माह रमज़ान की आखिरी अज़ान हो, और हो सकता है कि अगर चाँद नज़र ना आए तो फिर एक रोज़ा कल होगा। तो हमारे जो 3 जो मुकाबले में अज़ान में 3 पोजीशनें पहली आई हैं, उनमें कारी इकबाल सईदी साहब तीसरे नंबर पर आए हैं और उनके लिए भी प्राइज़ होगा सुनो न्यूज़ की जानिब से। कारी ओवैस असगर साहब दूसरी पोजीशन पर हासिल की है उन्होंने, और आज ये इस बार माह रमज़ान में मुकाबले अज़ान जीता है कारी मकबूल अहमद साहब ने। इनका ताल्लुक लोधरा से है। बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, लोधरा से ये तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह ताला इनको मुबारक फरमाए। माशाल्लाह कारी साहब बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया हमारी दावत पर फिर आप एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाए। और इनके लिए प्राइज़ है, अगर थोड़ी सी जहमत फरमाएंगे तो लो बेटा। माशाल्लाह, ये मुकाबला अज़ान है। कारी साहब तशरीफ़ लाइएगा, किबला आ जाइए। कारी साहब वैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह, आइए। सरदार साहब के हाथों से 1 लाख जी रुपीस ये 1 है लाख जो रुपए हमारा प्राइस है, पहला प्राइस है फर्स्ट पोजीशन का। कारी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो कारी साहब, बहुत बहुत माशाअल्लाह, जीते रहें, अल्लाह करीम आपको और तरक्कियां अता फरमाए, आमीन। इसी तरह मेहनत करते रहें जी। हाँ, मेहनत नहीं छड़नी। हाँ जी, मेहनत ऐ ना उन पैसे मिल गए तो मेहनत छोड़ दें, ऐसा नहीं कारी साहब बता रहे। मेहनत और मजीद आगे निकलने की कोशिश करें। माशाल्लाह, बहुत खुशी का मौका है। बहुत शुक्रिया। मैंने जब दुनिया न्यूज़ से 2012 में अज़ान मुकाबला जीता था, कारी साहब ने मुझे यही कहा था, सियारी साहब जीते रहें और आगे मेहनत करते रहें। आपने मेहनत की माशाल्लाह। आइए, और हम इसके अलावा ये तो था सदाए सलात, और हमारा जो दूसरा मुकाबला था नात का, उसमें भी पार्टिसिपेशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से रही, पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ों से बच्चे बच्चियाँ आते रहे, और उसमें जो पहली 3 पोजीशंस हासिल की हैं जिन्हें सुनो न्यूज़ प्राइजेज़ दे रहा है। और ज़ाहिरी बात है, हमने जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हम दोनों बाकी को नहीं बुला सके, लेकिन पहली पोजीशन हासिल करने वालों को हमने दावत दी है। तो जो तीसरे नंबर पर जो फ़ैसला किया नात खानों की ज्यूरी ने और तमाम मैनेजमेंट ने जो फ़ैसला किया है, और सबको सुनकर तीसरी पोजीशन की है हामिद रज़ा ने। हामिद रज़ा तीसरे नंबर पर पोजीशन उन्होंने हासिल की। साजिद अली तबस्सुम साहब, ये बहावलपुर से, साजिद अली तबस्सुम साहब बहावलपुर से इनकी दूसरी पोजीशन रही, और पहली पोजीशन जिस बच्ची ने हासिल की है उसका ताल्लुक चूनिया से है, महक बतूल। बहुत मुबारकबाद महक बतूल को, इस बच्ची को अल्लाह ताला बहुत बरकतें अता फरमाए। लाओ बेटा महक बतूल के लिए। गुलाम फरीद चिश्ती साहब आप भी आ जाए। माशाअल्लाह,
बहुत शुक्रिया। सर आप लोग भी आ जाएं। बेहतर है किबला सर, आइएगा। आप लोग भी आ एक- जाएं ना। आइए मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब आप आ जाएं। हाँ जी, 1 लाख रुपए सदाए अकीदत मुकाबला सर, आ जाइए। जीतने वाले। आइए आइए। सर आप भी आ जाएं। बेटा बहुत मुबारक, जीते रहे माशाल्लाह। महक बतूल ने पहला इनाम हासिल किया सदाए अकीदत के उन्वान से जो मुकाबला नात पेश किया गया, उसमें पहली पोजीशन इस बच्ची ने हासिल की है और 1 बहुत लाख मुबारक रुपए इसको प्राइज महक, पेश किया जा रहा हम है। जानना भी चाहेंगे साबरी साहब महक से कि वो कैसा महसूस कर रही है, हाँ, क्या फीलिंग्स हैं मुकाबला जीतने के बाद। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान, बड़ा करम कि उस रब की ज़ात ने मुझे ऐसी कामयाबी से हमकनार किया। माशाल्लाह। बाकी ये सब मेरे उस्तादों की दुआ का सिला है माशाल्लाह और उनके सिर्फ जूतों का फैज़ है ये बस, माशाल्लाह और माँ बाप की दुआओं का सिला है। माशाल्लाह। तो आपसे हम एक नात सुनेंगे। जी 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 बिस्मिल्लाह। इजाज़त है सर आपकी। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्त और मांगूं मैं मौला से क्या, दोस्त और मांगूं मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आपको बेटा महक, आपको कारी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अज़ान आज मगरिब की आप ही देंगे इंशाल्लाह। और तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया, उलमाए किराम का, मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब आपका, किबला हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे साहबज़ादा मोहम्मद अमानत रसूल साहब, अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब और कारी साहब माशाल्लाह, कारी ज़फ़र अली सियालवी साहब, हाफ़िज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब, 2 सियालवी इकट्ठे बैठ गए माशाल्लाह आज, और ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब माशाल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हिना नियाज़ी भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहीं और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने भी इस ट्रांसमिशन को पेश करने की सआदत हासिल की है। और मुमकिन है कि अगर आज चाँद नज़र आ जाता है तो ईद होगी, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर चाँद नज़र नहीं आता और हमारी किस्मत यावरी करती है, ये अल्लाह का मेहमान महीना एक दिन हमारे दरमियान और रहता है, तो यकीनन आपसे फिर सहर की और इफ्तार की ट्रांसमिशन में कल फिर मुलाकात होगी। तस्लीम अहमद साबरी और हिना नियाज़ी को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात।